अद्भुत है हमारे चार भुजानाथ और अद्भुत है इनका सहस्त्र दर्शन और उतना ही अद्भुत है इनका ये आकर्षण भरा दृश्य। इसीलिए तो ये संतों को मोहित कर रहा है, इसीलिए ये भक्तों को मोहित कर रहा है। और आज बहुत अच्छा हुआ जब संत चेतन दास जी महाराज 1008 मुंगाना धाम के पास गोभक्त पहुँचे, श्रद्धा से भेंट किया एक ऐसे संत को जिन्होंने मेवाड़ में अपनी सरल बोली के द्वारा गो भक्ति का जागरण स्थायी रूप से स्थापित किया है। और केवल बोली ही नहीं, अनेक अनेक जगह जिन्होंने मंदिर निर्माण करवाए हैं। ऐसे शुद्ध विशुद्ध सहज संत के पास जब सारी टोली गो भक्तों की पहुंची तो उन्होंने न सिर्फ हृदय से धारण किए चार भुजानाथ के सहस्त्र दर्शन को, बल्कि उल्टा काम हुआ। संसार संतों को भेंट करता है। संतों ने कहा कि सुनो, ये जो गाय है ना, ये तो हम संतों की भी संत है। इसलिए उन्होंने इस टोली को 2100 रुपये भेंट किए चार भुजानाथ का ये सहस्त्र दर्शन लेकर के। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है। महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, इसलिए उनके शिष्य ने उनकी तरफ से आशीर्वचन कहा। आप उस आशीर्वचन को ध्यान से देखिए, अनुभव कीजिए, आनंद लीजिए और साथ में देखिए कि गाँव में बच्चे किस प्रकार प्रशिक्षित हुए, बोल रहे हैं कि चार भुजानाथ का सहस्त्र दर्शन कैसे आप प्राप्त करेंगे, कैसे इस यात्रा की महिमा गा रहे हैं और कैसे भक्तजन दूसरे भक्तों को केवल चित्तौड़ में ही नहीं, जैसे चिरंजीव महेश या जयपुर में दे रहे हैं, उस प्रकार भक्त दूसरों को भी ये पहुंचा रहे हैं। और लग रहा है कि ये यात्रा पूरे भारत के जितने भी मंदिर हैं उन सबको जोड़ने का एक अनुपम माध्यम बनेगी। इसी भाव से आप सुनिए भी, धारण भी कीजिए, अनुकरण कीजिए और सहभागी बनकर धन्य होइए और धन्य कीजिए भी। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले श्री चार भुजानाथ की जय। जय श्री राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना में नीलिया महादेव गौशाला समिति के सदस्य पधारे हुए। सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना आश्रम की तरफ से परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद। बहुत ही अच्छा संकल्प आप श्री के द्वारा चित्तौड़ जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें गाय के गोबर से निर्मित शुद्ध दीपक जो इस प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, ऐसा प्रकल्प आप सभी ने चलाया है, जो संपूर्ण जिले में प्रत्येक मंदिर पर आप ले जा करके इस प्रकार से दीपदान करने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी एक क्रांति है हमारे सनातन धर्म के लिए और इस भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति के लिए। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भारत को गौ आधारित देश कहा गया है। भारत को अगर सोने की चिड़िया कहा जाता है तो केवल और केवल गाय के गोबर और गौ रूपी अमृत के कारण कहा जाता है। गाय ही अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जिस प्रकार मनुष्य को आधार देने के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी मनुष्य को खड़ा करती है, इसी प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष को आधार प्रदान करने के लिए, अर्थ रूपी आधार प्रदान करने का कार्य गौ माता करती है। गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण विश्व की माता है गाय। तो ऐसी पवित्र जगत जननी जगमाता गौ माता की सेवा के लिए, उनके गोबर से बनी वस्तुओं के उपयोग के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य है और सदैव भगवान से यही प्रार्थना सांवरिया सेठ से इस प्रकार के कार्य भारतवर्ष में होते रहें और यह माँ भगवती गौ माता जगत जननी संपूर्ण विश्व की माता के स्थान पर स्थापित हो। ऐसा जो संत समाज सनातन धर्म का जो संकल्प है ये पूर्ण हो। इसी के साथ आप श्री नीलिया महादेव कमेटी के द्वारा जय गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिस्थापित करने के लिए अखंड राम नाम की संकल्पित जो सवा लाख प्रत्येक गांव में ऐसे राम नाम का भी संकल्प आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक प्रेरणा है और सनातन धर्म को जागृत करने का आधार है। इसलिए सभी सांवरिया धाम आश्रम मुंगाना और गुरुदेव भगवान की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद कि आप ऐसे कार्य करते रहें। पिछले साल से गौ माता की वहाँ पे एक संस्था काम करती है और सारे वहाँ पे
गौ के जो गोबर है उसका उपयोग कैसे किया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। गौ के जो अपने दीपावली पे होली पे वो बड़ूले बनाते हैं, वो भी बना के इन्होंने हमारे माननीय जिला महामंत्री है कमलेश जी पुरोहित, उनके माध्यम से बड़ूले का कार्यक्रम भी किया गया था। और सभी जगह होली पे गौ के गोबर से बने हुए जो बड़ूले आपने अभी दशहरा पर्व गया उस पर भी उन्होंने अभी पूरे गौ के गोबर से रावण का पुतला बनाया और उसका अपने हिंदू रीति रिवाज जो रहता है दशा कर्म जो किया जाता है उसके अनुसार उनका रावण का दहन जो किया गया वो पूरा रीति रिवाज के अनुसार किया। तो हमारी ये जो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, अपनी जो परंपरा है जी पुराना रीति रिवाज है बढ़ाने। सामने हिरनोदा के सुरेश जी कुमावत है, बहुत सुंदर तरीके से वीडियो बनाते हैं, बहुत सुंदर एडिट करके आज इन्होंने हनुमान चालीसा तैयार किया है, पूरा दीपावली का महोत्सव तैयार किया है। और साथ में चिरंजीव महेश, दिलीप, जिन लोगों ने उसको गा कर के तैयार किया है। चिरंजीव महेश भेंट कर रहे हैं सुरेश जी को। तो मैं जानना चाहता हूँ कि महेश कैसा लग रहा है आपको ये चार भुजानाथ सहस्त्र दर्शन? बहुत ही अद्भुत है, बहुत अच्छा प्रकल्प है। चित्तौड़गढ़ जिले से शुरू हुई मुहिम जल्दी पूरे राजस्थान में होगी, यही हमारे मन की आकांक्षा है। ये कैलेंडर देख के कैसा लग रहा है आपको? 1000 जगह से इकट्ठा करना, क्या ये आगे भी जाना चाहिए या चित्तौड़ तक ही रुक के रह जाए? नहीं, ये पूरे मेरी सोच ऐसी है कि ये पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए ऐसा, ताकि एक हम हमारी पहले की जो पुरातन विरासत है वो सहेज के रखे हैं। सुरेश जी, आपको कैसा लग रहा है ये देख करके? 1000 दर्शन पहले कभी देखे हैं भगवान के? सर मैंने तो ये पहले बार देखा है और ये एक वास्तव में ही अद्भुत ही है, ये रियलिटी में अद्भुत है ये। और जो इसमें जो बताया जा रहा है ये भी बहुत ही बढ़िया है। और मैं भी मेरी ये मन से इच्छा है कि ये पूरे भारतवर्ष में फैले और हर इंसान के मन में, हर व्यक्ति के मन में ये इसकी जो अपनाने की जो है वो हो उसमें मतलब। अगर ऐसे ही कैलेंडर के लिए जयपुर जिले से तैयार करेंगे तो सुरेश जी आप खुद जाओगे गाँव में? बिल्कुल पूरा सहयोग है और ये सब होना भी चाहिए। महेश, आप करोगे? जी बोले चार भुजानाथ की जय। चिरंजीव महेश ने अगली भेंट दे रहे हैं श्री दिलीप खान रोड़ू, जो लगभग 20 देशों में अपने तबले की धाक सुना चुके। इन मुसलमान हरिजनन पर कितना अद्भुत काम है कि चार भुजानाथ की पूजा करेंगे और भेंट दे करके महेश को आनंदित भी करेंगे। कैसा लग रहा है दिलीप जी आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन मूर्तियों को इन गांव में जाके इस इतनी जो ये कलेक्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वो लोग बधाई के पात्र हैं जो एक ने 1008 गांवों में घूम करके ये चार भुजानाथ की मूर्तियों को इकट्ठा किया है। मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी के घर में ये मूर्तियाँ विराजमान हो और इनका आदर हो और हर घर में लगे और इसके जरिए गाय का भी भला। आप अपने घर में लगाने जा रहे हो? जी सर, मेरे घर में लगाऊंगा। महेश, कैसा लग रहा है दिलीप जी को देकर? बहुत ही सुंदर है ये प्रकल्प, भगवान की दया से यूं आगे बढ़ता रहे, सभी लोगों के घरों में ये कैलेंडर पहुंचता रहे, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू महेश।